Good morning, student. Today topic hypnosis. Hypnosis. Hypnosis means सम्मोहन. सम्मोहन. हाइप्नोसिस वर्ड सबसे पहले हाइप्नोसिस वर्ड सबसे पहले ग्रीक वर्ड हाइप्नोस. हिप्नोसिस ग्रीक वर्ड हिप्नोस से लिया गया. इट्स मीन स्लीप या नींद. Sleep. Firstly, hypnosis. Firstly use bread. BRAID ब्रेड. हाइप्नोसिस का सबसे पहले यूज ब्रेड ने किया था और शार्को और उसके फ्रेंड्स ने इस मेथड का यूज हिस्ट्रिया पेशेंट में किया. हिस्ट्रिया शार्को और उसके फ्रेंड ने हिप्नोसिस का यूज अपने हिस्ट्रिया पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए किया गया. हिप्नोसिस अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है या हाइप्नोसिस इज ए स्टेट ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस characterized by a deep relaxation and detachment as well as heightened suggestibility to the hypnotic directives. हाइप्नोसिस कॉन्शियस या चेतना के परिवर्तित स्टेट है. हाइप्नोसिस के अंदर एक हिप्नोटाइजर्स होता है. हाइप्नोसिस के अंदर एक हिप्नोटाइजर्स होता है. यह एक्टिव रोल निभाता है और एक व्यक्ति सम्मोहित होता है या जिसको अपने क्लाइंट कहते हैं, पेशेंट कहते हैं, वो सम्मोहित होता है, हिप्नोटाइज होता है, वो अपना इनएक्टिव रोल निभाता है. हाइप्नोसिस अपने एक वास्तव में एक रिलैक्सेशन होता है ताकि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको अपने निष्क्रिय कर सके. हाइप्नोसिस थेरेपी के अंदर या हाइप्नोसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति की एकाग्रता पीक पे होती है. हाइप्नोसिस एक पॉइंट पे फोकस करते हैं. दीवार पे भी वो पॉइंट हो सकता है, पेंसिल के नोक भी हो सकती है, कुछ भी एक पॉइंट पे अपने उसको फोकस कराते हैं ताकि पेरिफेरल अवेयरनेस कम हो जाए. यह एक ट्रांस स्टेट है जो एक नींद के समान होती है या स्लीपिंग के समान होती है. ट्रांस स्टेट है जो अपने नींद के समान होती है. हिप्नोसिस के अंदर लगातार एडवाइस रिलैक्सेशन टेक्निक के द्वारा हेल्प की जाती है, यानी लगातार एडवाइस रिलैक्सेशन टेक्निक दी जाती है. और हिप्नोसिस में मेनली पेशेंट का पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है. अगर पेशेंट सम्मोहित होने के लिए इच्छा न रखे तो ये थेरेपी यूजफुल नहीं होता. तो इसलिए पेशेंट की खुद की विलिंग पावर या विलिंग होनी चाहिए सम्मोहित होने की. और इसके अंदर हिप्नोसिस के अंदर एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा ही करना चाहिए जो साइको डायनेमिक फील्ड के अंदर ट्रेन पर्सन हो. नेक्स्ट है इसके अंदर इंडिकेशन.
इंडिकेशन यानी प्रयोग किन फील्ड में अपने दे सकते हैं या किन बीमारियों में दे सकते हैं। हिस्ट्रिया पेशेंट को, एंजाइटी पेशेंट को, मेमोरी डिसऑर्डर पेशेंट को, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को, एडिक्शन डिसऑर्डर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और अस्थमा पेशेंट के अंदर अपने यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानोइड, सिजोफ्रेनिया, साइकोटिक, डिप्रेशन, ऑब्सेशनल डिसऑर्डर, सूडो न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। नेक्स्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ हाइप्नोसिस। हाइप्नोसिस के द्वारा अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। इसके अंदर चिकित्सक के द्वारा या साइकेट्रिक डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट से रिलेटेड मनचाही इंफॉर्मेशन अपने प्राप्त कर सकते हैं। और साइकोथेरेपी, इस हाइप्नोसिस के अंदर पेशेंट खुद पे कंट्रोल करना एक प्रकार से सीख जाता है और पेशेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी स्ट्रेसर के द्वारा प्रॉब्लम होती है, तनाव होता है स्ट्रेसर्स के द्वारा, वो रिड्यूस करने में काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट वन इसके अंदर टॉपिक है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ हाइप्नोसिस। डीमेरिट्स, इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यह है कि यह ट्रीटमेंट, लिमिटेशन होती है इस ट्रीटमेंट की, या कुछ डॉक्टर्स द्वारा तक ही सीमित होती है, क्योंकि रोगी को हिप्नोटाइज करना एक प्रकार से काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है। इसमें सिर्फ साइकेट्रिक डॉक्टर्स जो साइकोडायनेमिक ट्रेंड पर्सन हो उनके द्वारा ही करना चाहिए, और हिप्नोसिस को सभी प्रकार के मेंटल इलनेस के अंदर अपने यूज नहीं कर सकते। और बार बार यह भी देखा गया है कि अपने बार बार हिप्नोटाइज करते हैं, पेशेंट को सम्मोहित करते हैं, तो दूसरों के प्रति अभिलंब रहना सीख जाता है और इंडिपेंडेंट बनकर लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाता, अपने आप लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाता इसके अंदर। और इसके लिए पेशेंट की विलिंग पावर और उसकी सजेस्टिबिलिटी या समझने की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने डीमेरिट्स है हाइप्नोसिस के। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ हाइप्नोटिक्स या हिप्नोसिस टेक्निक। हिप्नोसिस के अंदर सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स बैठाया जाता है या बिल्कुल आराम से लिटाया जाता है। फिर सेकंड वन, जिस रूम के अंदर अपने पेशेंट को यह थेरेपी देनी है उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होना चाहिए और डिम लाइट होनी चाहिए। मरीज को, पेशेंट को किसी एक पॉइंट पर अपने फोकस करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे फोकस करने को कहते हैं। वो एक रिंग भी हो सकता है, कॉइन भी हो सकता है, अपने दीवार पे कोई बिंदु या पॉइंट भी हो सकता है, पेंसिल की नोक भी हो सकती है, उस पर अपने फोकस करने के लिए कहते हैं। यह अपनी नोज से 3 सेंटीमीटर ऊपर और 8 सेंटीमीटर दूरी तक होना चाहिए। जब पेशेंट अपना ध्यान या अपना अटेंशन फोकस करने लग जाए तो थेरेपिस्ट, जब भी पेशेंट एकदम से रिलैक्स हो जाए, सबसे पहले पेशेंट को जहाँ थेरेपी देनी है पेशेंट को रिलैक्स रहने के लिए कहते हैं, और जो रूम है जहाँ थेरेपी देनी है वह एकदम वातावरण शांत होना चाहिए, धुंधली लाइट होनी चाहिए। पेशेंट को किसी एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए कहते हैं। जब पेशेंट फोकस करने लग जाता है तो जब उदाहरण के तौर पे उसको कहते हैं कि आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें बंद हो रही है, आपकी पलकें झपक रही है, आप नींद की अवस्था में जा रहे हो, इस प्रकार अपने थेरेपिस्ट द्वारा बोला जाता है। इसके बाद पेशेंट का हेल्प करना भी बहुत ज़रूरी है इस थेरेपी के अंदर।
बिना पेशेंट के हेल्प के ये अपने कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर ऐसा लगे पेशेंट आंखें बंद कर रहा है, जो भी अपने कमांड दे रहे हैं जो वो फॉलो कर रहा है, रेगुलर सुन रहा है, आंखें जो आइज है फ्लिकर्स हो रही है, झपक रही है, कंपन कर रही है, और पेशेंट नींद ले रहा है, जैसे अपने रात को जैसे सोते हैं, जैसे हल्की हल्की सांसें लेते हैं, वैसा उस मुद्रा में आ जाए, उस स्टेट के अंदर आ जाए, ऐसा होने लग जाए, तो यह एक प्रकार का क्या होता है, हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट है। इसके अंदर पेशेंट सोता नहीं है, ठीक है, ऐसे लगता है कि सो रहा है, वो अपनी बातें सारी सुन सकता है। तो इस ट्रांस फेज के अंदर अपने जो भी बीमारी से रिलेटेड, जो भी उसके बीमारी है या डिसऑर्डर है, उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो जो भी उसकी इच्छाएं जो दबी हुई है, जो नॉर्मली बता नहीं सकता, या जो भी उसके दुखद एक्सपीरियंस है पास्ट के अंदर, वो पहले नहीं बता सकता, उससे रिलेटेड अपने जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे रिलेटेड वो आंसर देने लगता है। जब अभी हिप्नोटाइज किया होता है पेशेंट को, उसको ज़बरदस्ती कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। पेशेंट की बिलिंग हो, जो इच्छा से आराम से बताए क्वेश्चंस वही पूछना चाहिए, फोर्सफुली कोई ऐसा नहीं पूछना चाहिए। और पेशेंट के पर्सनली कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए, उसके पर्सनल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। और यह स्टेप खत्म होने के बाद लास्ट के अंदर क्या करते हैं, ताली बजा के अपने इसको अपने एंड करते हैं। पेशेंट को पुनः नॉर्मल स्टेट में आने तक जो भी डायरेक्शन का प्रभाव कुछ टाइम तक होता है, तो साइकियाट्रिस्ट इसका यूज पेशेंट को ट्रीटमेंट या कुछ पूछने भी, या क्वेश्चन पूछने भी, बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में भी कर सकता है। हिप्नोसिस की सक्सेस का सबसे जरूरी, सक्सेस होने का, सफल होने हेतु पेशेंट के पर्सनैलिटी ट्रेट का होना जरूरी है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स का होना जरूरी है। डिपेंडेंस प्रोन, वीक ईगो स्ट्रेंथ, एक्सेसिव फैंटेसी, लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, एंजियस एंड कंजर्वेटिव, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये तो अपना एक छोटा सा टॉपिक है हिप्नोसिस। इसके अंदर इम्पोर्टेंट यही है, स्टेप आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर पेशेंट और डॉक्टर दो ही बंदे होते हैं, दो ही पर्सन होते हैं। एक हिप्नोटाइज करता है और एक जो अपना इनएक्टिव रोल निभाता है। पेशेंट एंड डॉक्टर दो ही होता है। पेशेंट को रिलैक्स बैठाना चाहिए, जो भी रूम है एकदम शांत होना चाहिए, धुंधला रोशनी होना चाहिए। पेशेंट को किसी एक पॉइंट पे केंद्रित ध्यान करने की कोशिश करने के लिए कहते हैं। जब आपको लगे पेशेंट आपकी कमांड सुन रहा है, मान रहा है, तो अपने पेशेंट को कुछ कह रहे हैं, इस प्रकार से कहते हैं आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें झपक रही है, पलकें झपक रही है। जब आप पेशेंट ऐसे कमांड मानने लगे, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुन रहे हैं, तो पेशेंट को प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट के पर्सनल अपने क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। लास्ट में इस थेरेपी के एंड अपने ताली बजा के करते हैं। ये अपना छोटा सा टॉपिक है हिप्नोसिस, ठीक है। थैंक यू।